सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त निषाद राज तथा केवट भक्त। सुपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल गिरात रामो कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर में निषादों के राजा गुह का निवास था। ये बचपन से ही श्री राम के सखा थे। जब श्री राम आखेट करने वन में जाते थे तब ये भी उनके साथ रहते और राजकुमार की सुविधा का पूरा प्रबंध करते थे। जब पिता की आज्ञा स्वीकार करके श्री राम लक्ष्मण जी तथा जानकी जी के साथ रथ में बैठकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे तब निषाद राज समाचार पाते ही फल फूल कंद आदि उपहार लेकर मिलने आए। उन्होंने प्रार्थना की, देव धरणी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनो नीचु सहित परिवारा, कृपा करिए पुरधारियो पाऊ, था पिए जनु सब लोग सिहाऊ। महाराज दशरथ ने श्री राम को वनवास दिया है। यह सुनकर आज के स्वार्थी मित्रों के समान संकट में पड़े मित्र से मुख फेर लेने की बात सोचना ही गुह के लिए संभव नहीं था। श्री राम तो उनके प्राण थे। एक क्षण में उन्होंने अपने को, अपने परिवार को, राज्य को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी प्रार्थना थी, मैं तो नीच हूँ, मेरा राज्य भी तुच्छ है, किंतु कृपा करके आप इसे स्वीकार कर लें। मैं पूरे परिवार के साथ तुच्छ दास बनकर आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम ने सखा को समझाया, पिता की आज्ञा बताई। रात्रि में विदय राजकुमारी के साथ श्री राम को वृक्ष के नीचे कुश की साथरी पर सोते देख निषाद राज अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय लक्ष्मण जी ने उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया। दूसरे दिन राघव को गंगा पार करनी थी। उन्होंने घाट पर जाकर नौका मांगी। घाट के भक्त मल्लाह ने सरलता से कहा, दया में मैंने सुना है कि आपके चरण रज लगने से एक पत्थर ऋषि पत्नी बन गया। मेरी नौका तो लकड़ी की है और बराबर जल में रहने से वह लकड़ी भी सड़कर दुर्बल हो गई है। कहीं यह नौका भी स्त्री बन गई तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पेट पालने का दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। अतः यदि आपको मेरी नौका से ही पार जाना है तो आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरण धो लूँ और तब आपको नौका पर चढ़ा लूँ। निषाद राज चाहे जितनी भी नौकाओं का प्रबंध कर सकते थे, परंतु वे केवट के प्रेम को पहचान कर चुप ही रहे। श्री राम ने भी अपने इस भोले भक्त से अनेक प्रकार से अनुरोध किया, किंतु वह तो अपने हट पर अड़ा ही रहा। वह कह रहा था, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर गंगा जी एक स्थान पर उथल है, वहाँ कुल कटितक जल है। आप चले तो मैं वह स्थान दिखा दूं। मुझे अपनी नौका नहीं खोनी है। मैं आपकी और महाराज दशरथ की शपथ खाकर कहता हूँ कि भले मुझे ये छोटे कुमार लखन लाल अपने बाण से मार डालें, पर मैं बिना चरण धोए आपको अपनी नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। भक्त का हट रखना उन दया में को ही आता है। उन्होंने आज्ञा की, अच्छा भाई, तो झटपट जल लाकर मेरे पैर धो ले, मुझे देर हो रही है। पार तो उतार किसी प्रकार। प्रेमी केवट को तो जैसे परम निधि मिल गई। पूरे कठोते पर भर जल लेकर वह आ बैठा श्री राम के सम्मुख। उन सुरमुनि दुर्लभ चरणों को अपने हाथ से भली भांति उसने धीरे धीरे धोया। उस चरणों तक को स्वयं उसने पान किया। घर वालों को पिलाया, परिवार वालों को पिलाया, दोस्तों को दिया जो वहाँ एकत्रित थे, और तब श्री राम को भाई लक्ष्मण तथा जानकी जी के साथ नौका में बैठाकर उस पार ले गया। रघुनाथ जी उसे जानकी जी के हाथ की मुद्रिका लेकर उतराई देने लगे। तब व्याकुल होकर वह चरणों पर गिर पड़ा। उसने प्रार्थना की, मेरे स्वामी, आज मुझे क्या नहीं मिला। जीवन भर मैं श्रम करता रहा, पर मुझे पारिश्रमिक तो आज ही मिला है।
आप लौटते समय इसी घाट में आए। उस समय आप जो प्रसाद देंगे उसे मैं मस्तक पर धारण करूंगा। केवट को परम दुर्लभ भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। निषाद राज भी नौका से पार आए थे। उन्होंने कुछ दूर साथ चलने की प्रार्थना की। श्री राम के साथ वे कुछ दूर गए। दो एक दिन साथ रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम के आग्रह से उन्हें लौट जाना पड़ा। श्रृंगवेरपुर रहते हुए भी वन के कोल करातों से निषाद राज श्री राम का पूरा संवाद नित्य पाते रहते थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि वन में रहते हुए राम, लक्ष्मण और जानकी जी की छोटी बड़ी सभी बातें, प्रतिदिन के सब कार्य उनको ज्ञात होते रहे। इसलिए जब भरत जी को लेकर वे चित्रकूट पहुंचे तब उन्होंने उस स्थान का इस प्रकार वर्णन किया जैसे वे वहीं रहे हों। वट के नीचे की वेदिका स्वयं जानकी जी ने अपने हाथों से बनाई है। तुलसी के वृक्षों में किसे लक्ष्मण जी ने और किसे श्री सीता जी ने लगाया है, इसे वे जानते थे। जब श्री राम को मनाने के लिए भरत जी पूरे समाज के साथ चित्रकूट को चले तब उनके साथ सेना होने पर समाचार पाकर निषाद राज को संदेह हो गया। उन्हें आशंका हुई कि वन में एकाकी श्री राम का अनिष्ट करने के विचार से तो भरत सेना लेकर वन में नहीं आ रहे हैं। ऐसी शंका का होना स्वाभाविक था। शंका होते ही उन्होंने भरत को रोकने का निश्चय कर लिया। प्राण देकर भी मैं भरत को गंगा पार नहीं होने दूंगा, यह दृढ़ संकल्प कर लिया उन्होंने। युद्ध के लिए अपने सहायकों सैनिकों के साथ वे उद्यत हो गए। अयोध्या की प्रबल सेना के साथ संग्राम का क्या फल होगा यह सब जानते थे, किंतु वहां प्राणों का मोह था ही नहीं। निषाद राज ने कहा अपने सैनिकों से, समर मरनु पुण्य सुर सरी तीरा, राम का जो क्षण भंगु शरीरा। उनका अविचल निश्चय हो गया। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। सब तैयारी हो गई, पर एक वृद्ध की सलाह से पहले भरत से मिलकर उनका भाव जानना उचित प्रतीत हुआ। बहुत से भेंट लेकर निषाद राज भरत जी से मिलने गए। भरत लाल को जैसे ही पता लगा कि ये राम सखा है, वे रथ छोड़कर उतर पड़े और उन्हें हृदय से लगा लिया। निषाद राज ने भरत जी का पूरे समाज के साथ सत्कार किया। भरत जी तो पूरे यात्रा भर उनको ही साथ लिए रहे। चित्रकूट पहुंचने पर निषाद राज भोग के श्री राम प्रेम का अद्भुत परिचय मिलता है। वे भरत जी के साथ श्री राम के पास पहुंचे और अपने उन पूज्य सखा से मिले। मिलते ही भूल गए कि वे अभी श्रृंगवेरपुर से भरत जी के साथ आए हैं। जैसे वे चित्रकूट में श्री राम के ही साथ रहे हैं, श्री राम के ही साथ हैं, ऐसा ही उन्हें प्रतीत होने लगा। श्री राघव यह सुनकर कि गुरुदेव तथा माताएं भी पूरे समाज के साथ आई हैं, उनके दर्शन करने शीघ्रता से चल पड़े। लक्ष्मण जी के साथ निषाद राज भी आए और जैसे श्री राम लक्ष्मण ने गुरुदेव विप्रवर माताओं को प्रणाम किया, वैसे ही गुरु भी पीछे सबको प्रणाम करते गए। उनके यह प्रेम विह्वल आत्म विस्मृत दशा देखकर वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। माता ने बड़े स्नेह से उन्हें आशीर्वाद दिया। चित्रकूट से भरत जी के साथ ही निषाद राज को भी लौटना पड़ा। 14 वर्ष व्यतीत होने पर प्रभु लौटे। वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। निषाद राज इस महोत्सव में प्रारंभ से अंत तक सेवा संलग्न रहे। जब प्रभु सब लोगों को विदा करने लगे तब उपहार आदि से सत्कृत करके विदा करते समय निषाद राज से उन्होंने कहा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। तुम मम सगा भरत सम भ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।